से ही कॉल लगाई, लाइट बंद हो गई। अब बात हो गई पूरी, लेकिन लाइट ही नहीं जल रही है। आप कुछ भी कर रहे हैं, लाइट ही नहीं जल रही है, तो दूसरे से कहना पड़ता है भाई तुम ही यार काट दो। फेस से टकराती है और टकरा के वापस जाती है। वापस जब लाइट जाती है टकरा के, उसी से ही क्या है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर फोन को स्लीप मोड में डाल देता है। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर, जो कि आपकी नॉलेज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने वाली है और बहुत ही ज़्यादा आपके काम आने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में। वो किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से उसके कौन से इनपुट वोल्टेज रहते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, बहुत मर्तबा आपने देखा होगा, आपने किसी को कॉल लगाई यहाँ से और कॉल लगाते ही आपकी डिस्प्ले जो है वो एकदम काली हो जाती है और उसके बाद आप कुछ भी कर लें उसमें लाइट ही नहीं जलती है, लाइट नहीं आती है। यहाँ तक कि आपको दूसरी साइड कहना पड़ता है कि भैया उधरी से फ़ोन कट कर दो क्योंकि यहाँ से कुछ नज़र नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं? तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आपको देखने के लिए मिलती हैं। ये सारी की सारी प्रॉक्सिमिटी सेंसर से आती हैं। कभी कॉल का कट हो जाना, कभी डिस्प्ले का ना जलना, यानी स्लीप मोड में फ़ोन का ना जाना, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या है, जरा देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं कहना चाहूँगा कि बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, 2-4-6 दिन की बात है, न्यू बैच स्टार्ट ही होने वाला है। तो जल्दी से अभी कांटेक्ट कीजिएगा, अपनी सीट बुक करिए, क्योंकि एमएनजेड आपसे वादा करता है 100% आपको सिखाने का और गारंटी देता है कि आपकी मेहनत की कमाई यहां पर जाया नहीं होगी। अगर आप हम पे भरोसा करके आएंगे, 100% परफेक्ट बना के आपको यहां से भेजा जाएगा। तो अभी कांटेक्ट कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। इस तरह से प्रॉक्सिमिटी सेंसर देखने के लिए हमें मिलता है फोन में। इस तरह से प्रॉक्सिमिटी सेंसर हमें फोनों में देखने के लिए मिलता है। इस तरह से लगा होता है, देखिए शक्ल देख लीजिए इसकी। ठीक है, ये सामने वाली साइड पे होता है। ठीक है, आप किसी भी फोन में देखें तो वो सामने वाली साइड पे नजर आता है। इस तरह से ये फोन है तो यहाँ पर ये फ्रंट पे ही इस तरह से यहाँ पे नजर आता है। यही रीजन है कभी कभी यहाँ पे डस्ट वगैरह आ जाने से भी ये काम नहीं करता है। ठीक है, अभी ये काम कैसे करता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी कॉल लगाई, मैंने अभी नंबर डायल किया, कॉल लगाई। जैसे ही मैं कॉल लगाऊंगा और जैसे ही फ़ोन मेरा कान के पास आएगा, इस तरह से लाइट बंद, देखिए लाइट बंद हो गई। कोई भी चीज़ के सामने आएगी ये लाइट बंद हो जाएगी। सामने आती देखिए लाइट बंद, हटाऊंगा तो लाइट जल जाएगी। किस तरह से काम करता है, सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। ठीक है, तो चलते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर की तरफ। तो पहले देखिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर और हेल आईसी पर मैं डीपली वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ठीक है, इसकी सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक, I2C प्रोटोकॉल है, इंटरप्ट सिग्नल है। इन पर आपको 1 पॉइंट वोल्टेज देखने के लिए मिल जाएगा जो कि पावर आईसी से आता है। पावर आईसी से इसका VDD मेन इनपुट वोल्टेज 1.8 रहता है, ये पावर आईसी से आता है। इसी तरह से LED ए वाली लाइन पर ये आपका VBAT या VPH वोल्टेज जो कि यहाँ पर इंटर करता है। सिंपल, ये इसके इनपुट वोल्टेज हैं। इस तरह से ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है वो वर्क करता है। अभी मैं चलता हूँ स्कीमेटिक की तरफ। ठीक है, स्कीमेटिक से अगर देखें तो स्कीमेटिक में अगर हम आए तो देखिए लेआउट, ये है इसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ठीक है, और इसको हम क्या डायग्राम पे पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। नहीं हो गया। ठीक है, फॉरवर्ड कर देते हैं, अब जूम कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये 2 तरह का होता है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ALS और PS। प्रॉक्सिमिटी सेंसर के एक सेंसर के अंदर 2 सेंसर होते हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक सेंसर के अंदर 2 सेंसर होते हैं। एक आपका ALS होता है, एक PS होता है। ALS मतलब एम्बिएंट लाइट सेंसर और दूसरा PS मतलब प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो एक ही सेंसर के अंदर 2 सेंसर होते हैं। इनपुट की बात करें तो एक पावर आईसी से 1.8 वोल्टेज आता है इसमें। बात करें I2C प्रोटोकॉल की तो यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है एक इंटरप्ट सिग्नल है जो CPU के साथ कनेक्ट रहते हैं। यहाँ पर बात करें मेन LED ए वाली जो लाइट के लिए होता है, लाइट वाले सेंसर के लिए, वो यहाँ पर VPH या VBAT से चलता है। अब इसमें आने वाली प्रॉब्लम्स को थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, अभी हम वापस चलते हैं। तो अभी देखिए
ठीक है, ये हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, सही है। अगर ये ख़राब हो जाता है, बहुत मरतबा क्या होता है कि लोग कॉम्बो वगैरह लगाते हैं तो बॉन्ड भर देते हैं जिससे वो ढक जाता है। ये काम किस तरह से करता है, क्योंकि इसमें दो सेंसर होते हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर में दो सेंसर होते हैं। एक आपका एम्बिएंट लाइट सेंसर होता है, एक आपका पीएस यानी प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है। काम कैसे करता है, असल में ये जो फ़ोन है, अब इस फ़ोन में यहाँ पर ये सेंसर रहता है, ठीक है। अभी क्या है, ये काम कैसे करता है, जैसे ही ये वर्किंग कंडीशन में अपना आता है, मान लीजिए अभी मैंने कॉल लगाई, ठीक है, और कॉल लगाते ही जैसे ही मैं इसको कान के पास ले जाता हूँ, लाइट ये बंद हो गई, ठीक है, बंद हो गई। तो ये जो लाइट सेंसर है यहाँ पर, इस सेंसर से एक ग्रीन लाइट निकलती है, जो लाइट जैसे ही टकराती है किसी भी चीज़ से, लाइट इस तरह से देखिए, इस तरह से ये लाइट हाथ सामने आ गया, लाइट बंद, हटाया जल गई। अभी ऐसे ही कान के पास ले जाएंगे, लाइट बंद, और हटाएंगे जल जाएगी। तो इससे एक लाइट निकलती है, इस सेंसर से, एम्बिएंट सेंसर से लाइट निकलती है जो आपके फेस से टकराती है और टकरा के वापस जाती है। वापस जब लाइट जाती है टकरा के, उसी से ही क्या है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर फोन को स्लीप मोड में डाल देता है। अभी ये क्या है, लाइट बंद है तो फोन क्या है, स्लीप मोड में है। अभी लाइट जल गई तो फोन नॉर्मल मोड में आ गया। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम करता है। ये तो वर्किंग की बात हो गई, ठीक है। खराब कैसे हो जाता है, बहुत मर्तबा प्रॉक्सिमिटी सेंसर की रबड़ ऊपर की हट जाने से उसका लाइट का फोकस नहीं बन पाता है, इसलिए वो प्रॉब्लम करता है। बहुत मर्तबा बॉन्ड लगा देते हैं कुछ लोग कोम्बो चिपकाते समय, तो उसकी जगह बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो लाइट बाहर ही नहीं निकल पाती है, इसलिए वो स्लीप मोड वाली प्रॉब्लम आती है। सही नंबर डायल करते हैं और फिर कॉल कट ही नहीं होती है, ठीक है। और बहुत मर्तबा क्या होता है, ये सेंसर ही ख़राब हो जाता है। बहुत सारे हमारे टेक्नीशियन भाई उसको तोड़कर फेंक देते हैं, सेंसर तोड़ के फेंक देते हैं, बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म कर देते हैं। तो बहुत मर्तबा फ़ोन में कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि फ़ोन डेड हो जाता है, ठीक है, या फिर डिस्प्ले नहीं जलती है, ठीक है। अब ये क्यों आती है समस्या, एक डीपली बात है। यहाँ पर मैं इतना बताता हूँ कि अगर आपको समस्या आती है तो सिंपल ही देखिए, जेन्युइन काम अगर करना है तो यही है कि सीधा सा आप इसका इनपुट वोल्टेज चेक करें, ठीक है, और इसका वीबैट जो है या वीपीएच जो भी रहेगा वो इनपुट वोल्टेज चेक करें। अगर इनपुट ओके है तो डाटा क्लॉक की लाइनों पर 1.8 वोल्टेज आता है, ये चेक करें। इसका जीआर चेक करें, इंटरप्ट सिग्नल पे 1.8 वोल्टेज आता है, उसको चेक करें। अगर वोल्टेज सब सही है तो फिर प्रॉक्सिमिटी सेंसर को चेंज कर दें, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। चाहे वो फोन ऑटोमेटिक स्लीप मोड में जा रहा है या फिर लाइट कंटिन्यू जल रही है, इस तरह की समस्या भी आती है। फोन रखा है, लाइट बंद ही नहीं हो रही है, उसकी कंटिन्यू लाइट जल रही है, या फोन जो है जैसे ही कॉल लगाई लाइट बंद हो गई, अब बात हो गई पूरी लेकिन लाइट ही नहीं जल रही है, आप कुछ भी कर रहे हैं लाइट ही नहीं जल रही है, तो दूसरे से कहना पड़ता है भाई तुम ही यार काट दो, ठीक है। इस तरह की समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं ठीक है, इस तरह की समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर से भी। बहुत मर्तबा ऐसा होता है, नंबर डायल किया, हेलो बस लगाया, उसके बाद में कॉल कट हो गई, फिर से नंबर लगाया, डायल हुआ, उसके बाद में कॉल कट हो गई। इस तरह की समस्या भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर से देखने के लिए मिलती हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। जाते जाते आपसे कहना चाहूँगा कि एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स हम कराते हैं, 100% गारंटी के साथ कराते हैं, 100% वादा करते हैं कि अगर नहीं सिखा पाएंगे फीस वापस कर देंगे। अभी कांटेक्ट कीजिएगा और बेसिक टू एडवांस सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सभी कुछ आप हमसे एक छोटी सी फीस में गारंटी के साथ सीख सकते हैं।